बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह रूप में जब प्रभु प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया अपने मन की बातें, अपने मन के उद्गार, चिंतन सब प्रभु के चरणों में वाणी के द्वारा, स्तुति के द्वारा समर्पित कर दूं, ऐसी भावना प्रहलाद जी के हृदय में अंकुरित हुई, प्रकट हुई। प्रहलाद जी ने दिव्य 43 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत बड़ी है, इसलिए प्रायः भक्तों के जो भाव होते हैं वो सारे के सारे प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट कर दिए गए। ऐसी भावना, ऐसी मान्यता महापुरुषों की है। सबसे पहले प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, जिन नारायण को, जिन नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने में सारे देवता, ब्रह्मा जी, समस्त ऋषि समुदाय और यहाँ तक के माता लक्ष्मी आपको शांत करने में, प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुई। आप मेरी स्तुति से, मेरे नमन, बंदन और प्रणाम आदि से प्रसन्न हो जाएंगे, ये मुझे आश्चर्य लगता है। परंतु जब मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ तो एक बात मुझे स्मरण में आती है कि आपको प्रेमी जन बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि आप कहीं बंधन में बंधे हो, विवश हुए हो, प्रसन्न हुए हो, तो वो मात्र एक प्रेम ही है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, ये प्रहलाद जी की वाणी है। अनपढ़ पशु जाति में उत्पन्न गजराज के ऊपर आप प्रसन्न हो गए। प्रेम से उसने बड़ी कठिनाई से एक कमल पुष्प उस सरोवर से उठाकर सूंड से आपके श्री चरणों की ओर आगे बढ़ाया और तत्क्षण आपने उसका उद्धार कर दिया। आपकी कृपा में इतना आश्चर्य भरा पड़ा है, समझ में नहीं आता कि आप कब किसके ऊपर कहाँ कैसे प्रसन्न हो जाएं। गुण पर रीझ तो काय के रीझे, आप तो दुर्गुणों में भी गुण देखकर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, एक भाव, एक बात मन में आती है, आपकी अनुमति हो तो मैं कह दूं। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज, ये देवता मुझसे बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम ही जाओ, तुम ही भगवान के चरणों में प्रणाम करो, तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो। जो कृपा आपने मेरे ऊपर की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसी कृपा आपने किसी दूसरे के ऊपर की हो। प्रहलाद जी कहते हैं मैं विचार करता हूं, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, तामसी स्वभाव के असुर वंश में मेरा जन्म हुआ। बड़े निर्दयी, बड़े क्रूर होते हैं असुर। ऐसे अपवित्र वंश में मेरा जन्म हुआ है प्रभु, और कहाँ आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा, आपकी करुणा कोई मेल नहीं खाता। वस्तु भी पात्र की अपेक्षा करती है। पात्र ठीक है तो वस्तु उसमें रख दी जाती है, लेकिन मैं तो पात्र भी नहीं हूं, फिर भी आपने कृपा की, करुणा की। और जब मैं आपका ये कर कमल, आपका वरद हस्त अपने मस्तक पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं भले ही असुर वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ।
मैं भगवान की कृपा का पात्र हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी प्रतीति होती है। क्योंकि आपके अतिशय प्रिय हैं ब्रह्मा जी, पुत्र हैं आपके। लेकिन ये कृपा न ब्रह्मणो न भवस्य न रमायाः, न तो आपने ब्रह्मा जी के ऊपर ऐसी कृपा की, न भगवान शिव के ऊपर ऐसी कृपा की, उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, न माता लक्ष्मी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो सौभाग्य मुझ असुराधिपति, जो आपका परम शत्रु है, ऐसा जो असुरों का राजा है हिरण्यकश्यपु, उसका पुत्र में मेरे ऊपर आपने जो कृपा की है, शिरसि पद्मकर प्रसाद अर्पितः, आपका जो कर कमल मेरे मस्तक पर विराजमान हुआ है, इससे अब मुझे ये अनुमान लगने लगा है कि आप शांत हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की, और ये भागवत की बड़ी स्तुति है, 43 श्लोकों की स्तुति है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो कृपा आपने मेरे ऊपर की, वो आपने अपने अतिशय प्रियों के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं किया, ऐसी कृपा नहीं की जो आपने मेरे ऊपर की। अद्भुत वार्ता है प्रहलाद जी और भगवान नरसिंह की। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, जो आप बार बार कह रहे हो कि कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, ये आपकी वाणी बड़ी मोहिनी है, असमंजस में डालने वाली, इसलिए प्रभु मुझे मांगने के लिए मत कहो, और देना ही अभीष्ट है, देना आवश्यक है, तो आप ये दो कि मेरी कभी मांगने की इच्छा न हो, मेरी कभी जीवन में कामना ही न हो, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करिए। इतनी सुंदर स्तुति श्री प्रहलाद जी ने की, और भगवान उनकी इन मीठी मीठी बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और पुनः प्रहलाद जी को अंक से लगा लिया। बोली नरसिंह भगवान की जय।